नमस्ते मेरे भाई, आपके पास सुनहरा मौका चल के आया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनने का। क्योंकि इस बार एसबीआई में जितनी वैकेंसी आई हैं पिछले 5-7 साल में इतनी वैकेंसी नहीं आई मेरे भाई। लगभग 14,000 वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के लिए आई हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी होगी, क्या आपका काम होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक है, इन जूनियर एसोसिएट्स को ही हम क्लर्क बोलते हैं। एग्जैक्ट 13,785 वैकेंसी अलग अलग स्टेट में मिला के आई हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे दोस्त, बिग अनाउंसमेंट है सभी बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और जब इतनी ज्यादा वैकेंसी आई हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे भी अब इस एग्जाम की तरफ शिफ्ट होंगे, कि 14,000 वैकेंसी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और मेरे भाई, इसकी ये जो पूरा नोटिस है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप वहां पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन है मेरे भाई, यहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। हालांकि मेन हेडलाइट मैं इस वीडियो में आपको बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। तो शुरू से शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले नोटिफिकेशन 16 दिसंबर यानी कि कल शाम को इसका आ चुका था। 16 दिसंबर 2024 को एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म इसके आज से आप भर सकते हैं 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक। ठीक है भाई, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मेरे भाई, वो ग्रेजुएशन की जो डेट है आपकी 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन यानी कि जिन बच्चों का भाई फाइनल ईयर में अपियरिंग है, जो फाइनल ईयर में, वो फॉर्म नहीं भर सकते, कि 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए मेरे भाई। अगर इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए 750 रुपए की फीस है। ये 750 की फीस बैंकिंग में इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे एसएससी के जो गरीब बच्चे हैं, वो 750 की फीस देके फॉर्म ही नहीं भरते, वो कंपटीशन में शामिल ही नहीं होते। इसलिए बैंक की जो ऑडियंस है, जो बैंक की तैयारी करने वाली जो बच्चे हैं, वो अलग हैं। क्योंकि इसके फॉर्म ही 750, 1000, 1500, 2000 रुपए के फॉर्म होते हैं बैंक के फॉर्म। और एसएससी का फॉर्म होता है 100 रुपए का, तो उसको बहुत सारे बच्चे भर देते हैं। लेकिन हम ये बात भी माननी पड़ेगी कि बैंक अगर 750 रुपए फीस लेता है तो बैंक का काम यूपीएससी से भी टॉप नॉच एग्जाम करवाना। ना तो कभी इसमें चीटिंग हो सकती, ना कोई बच्चा ये सवाल उठा सकता कि बैंक की प्रक्रिया पे कि हाँ, इस बैंक में इस स्टेप में गड़बड़ हुई है। उनका कीबोर्ड सब कुछ एकदम टॉप नॉच होता है, जो उनका पेपर है सब। और 6 महीने में सारा काम निबट जाता है, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 6 महीने में सारा प्रोसेस निबट जाता है। यह बैंक के एग्जाम की खास बात है। तो 750 रुपए लेते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला काम करके देते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन बच्चों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? मेन चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें जो है 3 एग्जाम होंगे। पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। तो प्री के एग्जाम की जो डेट है वो फरवरी 2025 में है। फरवरी 2025 में एग्जाम हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। और मेंस का जो एग्जाम होगा ये कुछ ही दिनों में, मार्च अप्रैल में आपका ये मेंस का एग्जाम ले लेंगे। आप फॉर्म कहां से भर सकते हैं? तो ये वेबसाइट है www.sbi.co.in मेरे भाई, और www.bank.sbi ये वेबसाइट है मेरे भाई। आप यहां वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म भर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन भी बैंक की, एसबीआई की इसी वेबसाइट पर आती है जी। एज लिमिट की बात करें मेरे भाई, तो इसमें 20 साल से लेके 28 साल तक के जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। देखो, दो डेट ध्यान रखिएगा। आपकी ग्रेजुएशन 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात कि फॉर्म भरने की एज क्या है, 20 साल से 28 साल के बीच में जो लोग हैं। और ये डेट कहां तक देख रहे हैं? 1/4/2024 तक। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आपकी एज 20 साल और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी बच्चा जो 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2004 के बीच, इन दोनों डेट्स के बीच बॉर्न हुआ है,
वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन हर सरकारी एग्जाम की तरह इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि एससी एसटी वाले 20 साल से 33 साल तक, इसमें +5 और कर दिए, 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी को, जनरल ईडब्ल्यूएस में 10 साल की छूट है। बाकी यहां पे एक्स सर्विसमैन को, विडोज को, ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई को कितनी छूट है आप यहां से देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी बात, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर ये आपका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, इससे पहले में जो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा मैं आपको बता देता हूं। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन खोलोगे तो यहां पे इस नोटिस में साफ साफ बताया गया कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी बता दी गई हैं मेरे भाई, ठीक है। और जैसे यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेंगी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, लखनऊ और न्यू दिल्ली, यहां पे 1894 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में 1163 है, न्यू दिल्ली में 343 है, उत्तराखंड में 316। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी हैं ये आपको मेरे भाई यहां पर बता दी गई हैं। ओके, चलो अब मेरे प्यारे भाई आगे चलें। यहां पे ये सारा आप देख सकते हो कि जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हो वहां हर स्टेट में कितनी वैकेंसी, अपनी अलग अलग कैटेगरी में टोटल वैकेंसी भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सर्कल है, ये स्टेट का नाम है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब जब आप इसका प्री का पेपर देंगे तो प्री का पेपर क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग करना कंपलसरी, आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस के पेपर में बैठ पाओगे। मैं पहले बता दूं कि कोई बच्चा केवल एसएससी की खाली तैयारी करने वाला बैंक के फॉर्म भर के अगर वो पेपर देने चला गया तो उसको दिल में दहशत बैठ सकती है उसके, क्योंकि बैंक का जो लेवल है वो काफी हाई फाई है, अंग्रेजी का भी, मैथ का भी और रीजनिंग का भी मेरे दोस्त, बहुत हाई फाई लेवल होता है बैंक का नॉर्मली। तो प्री का जो पेपर होगा वो 1 घंटे का टेस्ट होगा और 1 घंटे में आपसे मेरे भाई 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश पूछी जाएगी मेरे भाई, 30 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि टाइमर लगाओ 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। फिर उसके बाद दूसरा जो है पोर्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर आपका मैथ है, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के लिए भी आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 1 घंटे में। जब आपने प्री दे दिया मेरे भाई, उसके बाद आप दोगे मेंस का पेपर। तो मेंस के पेपर में मेरे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये पेपर 200 नंबर का है और ये पेपर आपको 2 घंटे 40 मिनट देना है, 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम कह सकते हैं देसी भाषा में इकोनॉमिक्स, करंट स्टैटिक इकोनॉमिक्स भी और जो फाइनेंशियल जो डेली करंट अफेयर चल रहा है वो भी, ये बैंक में पूछी जाती है। स्पेशली बैंक में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का। जनरल इंग्लिश आएगी, देखो यहां पे जैसे मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है तो जैसे ये सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन होगा, लेकिन इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश जो पूछी जाएगी वो केवल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसका क्वेश्चन देख पाओगे, इनके सवाल आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख पाओगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे 40 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट आपको दिया जाएगा। मैथ के लिए मेरे भाई आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। ऐसे ही सेम रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के 45 मिनट दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे 40 मिनट। नेगेटिव मार्किंग यहां पे है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन के लिए सही करोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, गलत करोगे तो आपका 1/4 डिडक्ट कर लिया जाएगा। मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर है। मेंस के बाद मेरे भाई एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट मतलब मेरे भाई जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे दूसरे स्टेट में, कि जैसे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ज्यादा है, अब चेन्नई का बच्चा उत्तर प्रदेश में जोन में फॉर्म भर देगा। अब देखो उत्तर प्रदेश में हमारी लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में हमारी बोली जाती है हिंदी और उर्दू, हिंदी उर्दू। अब उसको आती नहीं है चेन्नई वाले को, ना वो हिंदी समझ सकता है, ना वो बोल सकता है, ना पढ़ सकता है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना। अब बैंक में जो है काम करने वाले जो लोग हैं उनको पता होनी चाहिए वहां की लोकल लैंग्वेज, इसलिए आप जिस स्टेट में हैं वहां आपको इन लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना है। अगर आप गुजरात से पढ़ रहे हैं तो आपको गुजराती का लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना है, जो केवल क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बस ये पता करने के लिए ये आपके लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है कि भाई साहब आप जिस स्टेट से ये कर रहे हो, जोन जो आप भर रहे हो, क्या आपको वहां की लैंग्वेज आती भी है। पंजाब से भर दिया कि पंजाब में 5, 6, 10 वैकेंसी है, पंजाबी आती भी है कि नहीं। ठीक है, दैट्स वाई एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा बैंकिंग में।
एक सैंपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे प्री का पेपर होगा तो स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है। 2024 का आप पेपर दोगे, 2023 में सबसे कम कट ऑफ 41 गई थी अरुणाचल प्रदेश की, और हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 80 वेस्ट बंगाल की। तो यानी कि ये कट ऑफ का वेरिएशन आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेगा। तो सोच समझ के बड़ी सतर्कता से आप फॉर्म भरें अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए 2022 में लोएस्ट 45 गई थी गोवा की और हाईएस्ट 82.75 गई थी दिल्ली की। पिछले सालों के मुकाबले अगर वैकेंसी देखें तो इस साल मोर देन डबल वैकेंसी आई हैं। देखो वैकेंसी पहले 10,000 से कम ही रहती थी। 2019 में 8,593 थी, 2020 में 7,870 थी, फिर तो 5,000 के आसपास ही वैकेंसी थी। पिछले साल भी 8,000 वैकेंसी थी और इस साल तो वैकेंसी 13,735 हो गई हैं। तो पिछले सालों से लगभग डबल वैकेंसी इस बार आई हैं। तो अगर आपने जरा सी भी तैयारी बैंक की है और आप सीरियस है तो एक सुनहरा मौका है। ये मौका आपको हो सकता है अगले 5 साल तक ऐसा दोबारा आपको गोल्डन मौका ना मिले एसबीआई क्लर्क में। सिलेबस की बात करें मेरे भाई तो जैसे बैंक के सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ ही इसमें आता है, सिंपल सी बात। और दबदबा रहता है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई और सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन का। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, यही मेन चीज है। यही बैंक में 35 क्वेश्चन आएंगे तो मान लीजिए 20 से 25 सवाल यहीं से रहेगा आपका। बड़ा बड़ा डीआई आता है, बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर डीआई जो बच्चों को हालत खराब कर दे देखने में, ठीक है ना। और ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटीज, ये जो चैप्टर है एसआई सीआई स्पीड टाइम एंड स्पेंड, इनसे एक एक सवाल आता है, मात्र एक एक क्वेश्चन। हो सकता है किसी चैप्टर से एक भी सवाल ना आए। मेनली जो वेटेज रहेगा प्री में भी और मेंस में भी इन्हीं सब्जेक्ट का रहेगा। यही है इसमें ये सब चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, सर्कुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत ही बड़ी लैंग्वेज का कम से कम 10 से 15 लाइन का सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से बैंकिंग में आता है। तो उसको पढ़ने में इतना टाइम लगता है, सॉल्व करने का तो आप देख लीजिएगा। एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख लीजिएगा इसके कैसे होते हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरने का डिसीजन लेना। ये रीजनिंग का सारा सिलेबस है, आप यहां पे देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट आपके नोटिफिकेशन का है, ठीक है। इंग्लिश में देखो जैसे एसएससी की इंग्लिश है बिल्कुल वही सेम टू सेम बैंकिंग की इंग्लिश है, बस फर्क है लेवल का। बैंकिंग में कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ज्यादा है। आप ग्रामर के रूल रट के बैंकिंग की इंग्लिश नहीं कर सकते। आपकी रीडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस साउंड, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, ये सब तो आता ही आता है। ये एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, बस फर्क है यहां पे लेवल का। सिलेबस यही है इंग्लिश का पूरा सेम टू सेम। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 29,000 30,000 के आसपास रहेगी। लेकिन बैंक में सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है भाई। बैंक में अगर आप बैंक को अच्छा रिजल्ट दोगे ना, जैसे यहां पे लिखा है ना सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स, आप ज्यादा पॉलिसी बैंक को बेच के दोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी या जो भी बीमा वगैरह, तो बैंक आपको अलग से अलाउंसेस भी देता है, ठीक है। हाँ, आप ज्यादा एफडी करवा के दोगे तो वो तो अलग है मेरे भाई। ये तो फिक्स सैलरी है जो बैंक की तरफ से आनी तय है। उसके बाद एचआरए, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट पर्क्स आपको मिलता ही मिलता है। प्रोबेशन यानी कि 6 मंथ का प्रोबेशन है, 6 मंथ बाद ही आप पक्के किए जाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि आज ज्वाइन कर लिया, एसएससी में होता है ना, ज्वाइन कर लिया फिर 6 महीने बाद फॉर्म आ गया, फिर वो जॉब डिपार्टमेंट छोड़कर दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक आपकी जो है ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करता है, तो बैंक नहीं चाहता कि आप बहुत जल्दी स्विच करके जाएं, जॉब छोड़ के जाएं। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको सैलरी रिटर्न करनी पड़ेगी। समझ में आई बात कि नहीं? ये बैंक में नियम है। 2 साल से पहले वो आप चाहते नहीं कि आप बिल्कुल भी छोड़ के जाएं मेरे भाई। ये मैं आपको सारी डिटेल बता दी और एक्स्ट्रा डिटेल जो है आप इस नोटिफिकेशन में यहां से पूरा पढ़ सकते हो सब कुछ। हालांकि मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत ज्यादा बड़ा ये नोटिस नहीं है। हमारी जो वेबसाइट है मेरे भाई टेस्ट रैंकिंग
एसएससी वाले बच्चों को तो आज के समय में सभी को पता है, लेकिन जो बैंकिंग वाले जो खास बच्चे हैं या जो बच्चे एसएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ बैंकिंग का ये एग्जाम भी देंगे, तो हम उन बच्चों के लिए अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर बैंक एग्जाम बूस्टर चैप्टर वाइज टेस्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आप जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, टेस्ट रैंकिंग हमारी वेबसाइट है, यहां फ्री टेस्ट है मेरे भाई। जैसे मैथ बूस्टर बना हुआ है, रीजनिंग बूस्टर बना हुआ है, इंग्लिश बूस्टर बना हुआ है, यहां देखिए इस तरीके से रेलवे बूस्टर बना हुआ है। हम एक और बूस्टर ऐड करवाएंगे, बैंकिंग बूस्टर। उसमें बैंकिंग के हर तीनों ही सब्जेक्ट, मैथ्स भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, आपको चैप्टर वाइज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के फ्री अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। यहां पर फ्री अटेम्प्ट करने को ये हम बहुत जल्दी करने वाले हैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। ऑल मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर। आपको सर मेमोरी बेस्ड क्यों, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आप करवा रहे, हमको फायदा उठा रहे हैं? बट बैंकिंग में ना आंसर की आउट नहीं करते, वो सीधा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मार्केट में जितना भी क्वेश्चन है सब मेमोरी बेस्ड है। एसबीआई क्लर्क के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की ही वैकेंसी अभी सबसे ज्यादा आई हैं, तो प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड कराएंगे। सेक्शनल टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, जिससे कि आप अपनी स्किल को सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव कर पाए, क्योंकि बैंक में जो कट ऑफ है मेरे भाई वो सेक्शनल भी लगती है। बैंक में ऐसा नहीं है, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है गोविंद है, 50 नंबर मैथ में, 50 रीजनिंग में और 40 इंग्लिश में और जीएस में 11। अब बैंक में आप ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे। वहां हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको क्रॉस करनी है इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां पे आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे अकाउंट नहीं बनाया, सबसे पहले तो अकाउंट बना लीजिए। आप फ्री में टेस्ट लगा पाओगे, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। हम यहां पर बहुत जल्दी फ्री टेस्ट में, जैसे हमने बहुत सारी सुविधा करी है, रेलवे जीडी वाले बच्चों के लिए हिंदी बूस्टर है, रेलवे वाले बच्चों के लिए रेलवे बूस्टर है, बैंकिंग बूस्टर बहुत जल्द ऐड होने वाला है। और इसमें सबसे पहले एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कंटेंट डालेंगे, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और दूसरा कि अगर आपको फुल लेंथ कंप्लीट टेस्ट लगाने, तो फुल लेंथ कंप्लीट टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मात्र 99 में जो है अवेलेबल हो जाएंगे फुल लेंथ। अभी तो पहले आप जो है 1 मंथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओ, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, नए टेस्ट। वो नए टेस्ट हमारी ऐप टेस्ट रैंकिंग पर एसबीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही जल्द 99 में सबसे कम प्राइस में बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड अच्छी क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोस्त, ठीक है। हर चीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं उतनी हेल्प करूंगा, मैं खुद बैंकिंग का ही टीचर हूं, ठीक है भाई। तो अगर टाइम मिलेगा, प्रभु ने चाहा तो हम आपकी YouTube पे फ्री एसबीआई क्लर्क वाले बच्चों की क्लास भी लगवाएंगे। नहीं हो पाया तो कम से कम प्रैक्टिस सेशन तो जरूर लगवाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एसबीआई क्लर्क के प्रैक्टिस सेट यहां पे करवाऊं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दो और जितने कमेंट हो सके मैक्सिमम उतने कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशंस के बारे में। हर एक उस बच्चे तक ये वीडियो को फैला दीजिए जो बैंक की तैयारी कर रहा है मेरे भाई। ये मौका किसी से छूटे ना, क्योंकि 15-20 दिन ही फॉर्म भरने के आपको मिले हैं, यहां 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। शेयर कर दीजिए दूर तक ये वीडियो मेरे भाई। बाय।